बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जैसा कि जान ब्रिज दी हैंगटोंग 77 माल बरदार बहरी जहाज़ की, तो ये जहाज़ क्यों नहीं निकल पाया, इसकी क्या वजूहात पेश आई, आइए हम आपको वीडियो में बताते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही आगाही इससे मिल सके। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि आप फेक न्यूज़ या झूठ न्यूज़ दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी भी अपनी पिछली वीडियो में हमने रिपोर्टिंग की है वो बिल्कुल सही और तहकीकात करने के बाद ही की है। जो इसके बारे में सही मालूमात है उसकी पहले तहकीक करने के बाद ही आप लोगों से ये मालबरदार बहरी जहाज़ के बारे में कोई भी मालूमात मैं फ़ेक या झूठ आपसे नहीं शेयर कर रहा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हैंगटोंग 77 नामी मालबरदार बहरी जहाज़ जो कि 21 जुलाई को साहिल समंदर सीओ क्लिफ्टन कराची पर आकर फंस गया। तो इसकी वजूहात तो आप जानते ही, हमारी पिछली वीडियोस में अगर आप नहीं जानते तो पिछली वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा, हमने काफ़ी तफसीलात इसके बारे में शेयर की है। तो बढ़ते हैं इसकी मौजूदा करंट सूरत हाल की तरफ कि आज इस जहाज़ के साथ क्या हुआ वो आपको बताए देते हैं। हुआ कुछ यूँ कि सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू की गई और जब दिन के 12:15 साढ़े 12 हुए तो इस जहाज़ की जो पोजीशन है वो चेंज होने लगी। समंदर का जो मामला होता है वो ज़मीनी मामले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। इसमें ताल्लुक़ समंदर का चाँद की तारीख़ों से होता है। तो जैसा कि बहरी माहिरीन ये कहते चले हैं, अपनी पिछली वीडियोस में हमने बताया, उनके इंटरव्यूज़ भी आपको दिखाए, कुछ चीदा बातें सुनाई। तो उसमें ये उन्होंने कहा था कि 24 तारीख को चाँद जोबन पे होगा, यानी चाँद की 14वीं तारीख होगी और समंदर हाई टाइड्स पर आएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ। 23 तारीख की रात को चाँद को 14वीं की रात में तब्दील होना था। समंदर में तुग़यानी आनी शुरू हो गई और जहाज़ कुछ हिलने लगा। अब रेत में काफ़ी दिनों के फंसने की वजह से इसका जो निचला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकता है, ये माहिरीन बता रहे हैं। तो कुछ हुआ यूँ कि दिन 12:30 बजे इसका ऑपरेशन किया गया। 2 वेज़ल्स मंगाई गई। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वेज़ल्स क्या होती हैं। ये वेज़ल्स बार्ज होती हैं और ये किसी भी तामीराती काम में बड़े शिप को खींचने में ये वेज़ल काम आती हैं। तो इस वेज़ल्स को पहुंचा दिया गया था 950 मीटर की दूरी पर। अब ये वेज़ल्स जब रात भर खड़ा रहा 23 तारीख की रात को, जब सुबह हुई 24 तारीख की रात को वेज़ल्स के लंगर समंदर में ही गायब हो गए और ये जो है फिर मुश्किल का शिकार हो गया। उसके बाद दोबारा वेज़ल्स के एंकर यानी उसको दोबारा ठीक कर लिया गया और फिर दोबारा ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो इसमें रस्सा या रोप जब बांधा गया तो समंदर की हाई टाइड्स में कुछ तब्दीली आई और बहुत ज़्यादा समंदर जो है तुग़यानी में आने लगा। तो ये रोप ने जो है इसका वज़न बर्दाश्त ना किया और वो भी टूट गई। अब ये रोप टूटने की वजह यही है कि समंदर से काफ़ी दूर, यानी साहिल समंदर से काफ़ी दूर 1000 मीटर तक ये वेज़ल्स खड़ी हुई थी और ये जो जहाज़ है हैंगटोंग, ये जहाज़ को ज़्यादा फ़ोर्स नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि ख़तरा ये बताया जा रहा है शुरू से ही कि ये जहाज़ बहुत कमज़ोर हो चुका है। हो सकता है कि अगर फ़ोर्स लगाएं तो ये टूट भी जाए। और दोबारा रोप टूटने की वजह से समंदर पर जो जहाज़ हैंगटोंग को खींचा जा रहा था, बहरी जहाज़ को, उसने अपनी सिमत को चेंज कर लिया, क्योंकि जब रोप टूट गया तो वो दोबारा 30 डिग्री पर मुड़ गया और दोबारा साहिल समंदर पर आ लगा। तो कैप्टन आसिम ने कुछ बातें बताई हैं कि ये क्यों इस तरीके से इसके साथ हुआ, तो ये आपको आगे वीडियो में सुनाएंगे। तो कुछ इसके साथ ये जो जहाज़ है, अगर इन्होंने आज या कल ना निकाल सके तो ये मज़ीद 20 से 22 दिन तक ये जहाज़ कराची की साहिल पर समंदर के आगे खर्राटे मारता हुआ आप लोगों को नज़र आने वाला है। ये था कि जब हमने वेंच से टग बोट में पास किया तो उसमें जो है टग बोट का जो रस्सा था वो ब्रेक हो गया स्वेल की वजह से, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन जो है दोबारा पोस्टपोन हुआ है। जहाज़ दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया है। अब हमारी मीटिंग चल रही है, होपफुली हम जो है इसको दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और दोबारा यही अमल करेंगे। कब करेंगे दोबारा? देखें, अभी यही मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाए दोबारा, वो रास्ता जो टूटा था, और इसमें से तमाम लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं।
और जैसे ये कनेक्ट हो जाता है तो फिर इसको रिफ्लोटिंग का अमल दोबारा। कामयाबी तो मिली है, इसको जो रेत से हमने निकाल के पानी के इतने डीपर वाटर में लेके गए हैं जो कि फ्लोट कर रहा था, इंजन भी रन कर रहा था। अभी दोबारा से हमारे पास कल की भी टाइट है, परसों की भी टाइट है, क्योंकि अभी फ़िलहाल डीपर वाटर में है। तो जैसे ही इसका हमारा रास्ता कनेक्ट हो जाता है हम दोबारा ट्राई करेंगे। अच्छा, कप्तान से बात नहीं हुई है क्योंकि वो बिज़ी था। बाकी हमारे कॉन्ट्रैक्टर सीमेक्स हैं जो कि ओनर्स ने अपॉइंट किए हैं, उनसे भी अभी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हमारी मीटिंग चल रही है सारी।